नमस्कार मित्रों, मैं एसके राजीव। आज हम जिन मुद्दों की चर्चा करने वाले हैं, दरअसल में ये मुद्दा सीधे तौर पर राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। आज से ठीक 5 दिन पहले देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की थी और उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो देश के वित्त मंत्री हैं वो इस पूरे मामले को क्लैरिफाई करेंगे। आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 दिनों से लगातार जो देश के वित्त मंत्री हैं वो टीवी पर आती हैं और आ करके अनाउंसमेंट करती हैं कि किस किस मद में कितनी राशियाँ दी गई हैं। और मुख्य जो उनका फोकस होता है वो इस देश की गरीब जनता को लेकर होता है, गरीबों को लेकर होता है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना बहुत ही आवश्यक है कि आज़ादी के बाद 1947 से लेकर और आज तक जितनी भी सरकारें देश में आई, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो या फिर गठबंधन की सरकार हो, वो तमाम सरकारें गरीबों के लिए ही काम करने का वादा करती रही हैं। उनके अगर आप मैनिफेस्टो को देखेंगे तो उनके मैनिफेस्टो में भी गरीबों को लेकर ढेर सारी घोषणाएं की जाती हैं। लेकिन सरजमी पर जब उतरने का वक्त होता है तो वो फिर घोषणाएं महज घोषणाएं बनकर रह जाती हैं। इस बार प्रधानमंत्री आए, उन्होंने विधिवत 20 लाख करोड़, एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, उसको देने की उन्होंने घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि जो देश के गरीब लोग हैं, जो देश के उद्योगपति हैं, जो देश के मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन तमाम लोगों को इस योजनाओं का लाभ मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में जो गरीब लोग हैं, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, क्या उस व्यक्ति तक ये राशि पहुंच पाएगी जो किसानों को लेकर घोषणा की गई है? क्या वाकई में किसान उससे लाभान्वित हो पाएंगे? आज अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी विपक्ष में हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आज उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने यह कहा कि जो गरीब लोगों को रुपये देने की बात है, सरकार उसको कैश के रूप में क्यों नहीं ट्रांसफ़र कर रही है? ये एक बड़ा सवाल है राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से सरकार घोषणा करती है कि गरीबों को लाभ मिलेगा, मुझे लगता नहीं है कि ज़मीनी स्तर पर गरीबों को उतना लाभ मिल पाता है जिस तरीके की घोषणा देश के प्रधानमंत्री या फिर राज्य के मुख्यमंत्री राजधानी में बैठकर किया करते हैं। मैं आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहूँगा कि जिस समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री देश के हुआ करते थे, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर 5 रुपये केंद्र से गरीबों के लिए चलता है तो मात्र 1 रुपये गरीबों तक पहुँचता है। देखिए, बिल्कुल सटीक और सही असेसमेंट था स्वर्गीय राजीव गांधी का कि वाकई में सरकारें तो योजनाएं बनाती हैं, लेकिन वो योजनाएं गरीब तक पहुंच नहीं पाती हैं, और जब पहुंचती हैं तो उसका चंद फीसदी लाभ जो है वो गरीबों को मिल पाता है। तो प्रधानमंत्री की इस घोषणा के बाद और लगातार जो वित्त मंत्री पिछले 4 दिनों से स्पीच दे रही है, उसके बाद क्या जो गरीब लोग हैं इस समाज के, इस देश के जो सबसे निम्न वर्ग के लोग हैं, उन तक हूबहू वो योजनाएं पहुंच पाएंगी? मुझे लगता है कि ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है। हालांकि प्रधानमंत्री कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं, या फिर जितने भी स्टेट हैं उन तमाम राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में 0 टॉलरेंस की नीति को अपनाएंगे। लेकिन उसके बावजूद आप देखते होंगे कि योजनाओं को लेकर ढेर सारे करप्शन की शिकायतें आती हैं। देखिए, उसके बावजूद न तो करप्शन पे आज तक पूर्ण विराम लगा है, और मुझे लगता नहीं है कि आने वाले दिनों में भी करप्शन पर पूर्ण विराम लगेगा, क्योंकि करप्शन इस देश के लिए एक घुन की तरह है जो धीरे धीरे इस देश को खा रहा है। जो यहाँ पे गरीब लोग हैं वो लगातार गरीब ही होते जा रहे हैं, और जो अमीर लोग हैं वो लगातार अमीर ही होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि हिंदुस्तान में 2 भारत बसता है। एक इंडिया जिसमें प्रबुद्ध लोग, जो समाज के बड़े लोग हैं,
वो रहते हैं और एक भारत है जिसमें गरीब लोग रहते हैं, और वाकई में जिनका भारत है, जिनकी बदौलत ये भारत चल रहा है। मुझे याद है कि दुष्यंत को आपने भी पढ़ा होगा। दुष्यंत ने लिखा है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, और एक तीसरा आदमी है जो न तो रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। बताओ वो तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद क्यों मौन है? देखिए, हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे मजबूत लोकतंत्र में हम लोग रहते हैं, और यही वजह है कि एक गरीब आदमी को भी वोट देने का अधिकार है, उतना ही अधिकार है जितना एक बड़े लोगों को है। लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ ज़्यादातर ऐसे लोगों को मिलता है जिनको नहीं मिलना चाहिए, और ऐसे लोग उसमें छूटे रह जाते हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए। बिहार में कई इस तरह के उदाहरण हैं। हम लोग रोज़ इस तरह की खबरों को देखते हैं कि जो नीतीश कुमार की तरफ से बिहार में गरीब लोगों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की गई है, तो जब वो जन वितरण प्रणाली के पास जाता है तो अगर उसे 10 किलो चावल गेहूँ देना है तो उसमें वो 8 किलो देता है, और उससे जब वो गरीब आदमी जो पूछता है तो वो कहता है कि भाई मुझे कमीशन ऊपर तक पहुंचाना है, लेकिन उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो पाती है। ये तो सिर्फ एक स्टेट की बात है जो 12 करोड़ की आबादी है, तो हिंदुस्तान तो 135 करोड़ का देश है। इसलिए मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री ने घोषणा की है वो अपने स्तर पर सही है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश के गरीब लोगों को, इस देश के मध्यम वर्ग के लोगों को योजनाओं का लाभ मिले, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उनको उनका पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। हाँ, थोड़ी बहुत राशियाँ उन तक पहुँच जाती हैं, और इन राशियों की हेराफेरी करने वालों में ब्यूरोक्रेट से लेकर के जो पंचायत स्तर तक के जनप्रतिनिधि होते हैं वो तमाम लोग शामिल होते हैं, क्योंकि सबका कमीशन बंधा होता है। तो फिर एक सवाल उठता है कि आखिर ऐसे में जो प्रधानमंत्री या फिर जो वित्त मंत्री लगातार आकर घोषणाएं कर रहे हैं 20 लाख करोड़, आखिर उसका लाभ कैसे मिल पाएगा? निश्चित तौर पर यह एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को हम लेकर आगे भी बढ़ेंगे। लेकिन एक सवाल फिर यहाँ पैदा होता है कि हम इस तरीके से लगातार चिल्लाते भी रहें, लेकिन उसके बावजूद चूँकि हिंदुस्तान में आज की तारीख में विपक्ष, जो अपोजिशन, जिसकी एक बड़ी भूमिका होती है, जेपी ने, लोकनायक जयप्रकाश ने कहा था कि अगर एक मजबूत विपक्ष न हो तो सत्ता पक्ष तानाशाह हो जाता है। तो आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत अपोजिशन नहीं है, और बिहार में तो अपोजिशन बचा ही नहीं है। और यही वजह है कि जो सत्ता है वो अपने अनुसार काम करती है, और जब सत्ता अपने अनुसार काम करेगी तो सत्ता पूरे तरीके से ब्यूरोक्रेसी पर आश्रित होती है, और ब्यूरोक्रेट जो रेड टेपिज्म जिसे आप कह सकते हैं, लाल फीताशाही, उसके आगे पॉलिटिशियन भी नतमस्तक हो जाते हैं। तो हम और आप तो एक आम जनता है जो सिर्फ अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन जो हुक्मरान हैं उन तक हमारी आवाज़ ना पहुँचे, और पहुँचने के बाद भी अगर वो अनसुनी कर दें तो फिर हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लिहाजा एक सवाल के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, और आप भी इसको सोचिए ज़रूर कि वाकई में अगर 1947 से लेकर आज तक का जो ये लगभग पीरियड है, लगभग 70-75 साल का जो ये पीरियड है, अगर इस समय में वाकई में जो पॉलिटिशियन है या जो पॉलिटिकल दल है, जो सत्तारूढ़ पार्टियां रही हैं, अगर वो गरीबों के लिए काम करती तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदुस्तान में कोई भी आदमी भूखे सोता, किसी भी आदमी को आज पैदल सड़क पर चलने की आवश्यकता पड़ती, किसी भी राज्य के मजदूर को दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी करने की आवश्यकता पड़ती। तो आप सोचिएगा ज़रूर कि वाकई में ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है, और अगर जिम्मेवार कोई हैं तो आखिर ये सिस्टम, ये सरकार उसे दंड क्यों नहीं देती, उसे दंडित क्यों नहीं करती। और इन सब के बीच एक बड़ी अच्छी पंक्ति जो मुझे याद आती है वह यह है कि 1990 के दशक में एक हिंदी फिल्म आई थी, उसमें एक गाना उसका बड़ा लोकप्रिय हुआ था, और वो गाना ये था कि एक मज़दूर जो है, जो मज़दूर आज इन दिनों सड़क पे सफ़र कर रहा है, जब वो शहर में आता है तो सड़क पर सफ़र करते हुए भी वो मौत को गले लगाता है, और जब वो शहर में आता है तो यहाँ भी मौत उसका इंतज़ार करती है। लेकिन इन सब के बीच फिर भी हिंदी फिल्म का वो गाना याद आता है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। लिहाजा सरकार के इन तमाम घोषणाओं, इन तमाम दावेवादों के बीच हम तमाम लोगों को एक दूसरे के हाथों को पकड़ कर रखना है,
और आगे बढ़ते चलना है। मुश्किलें बहुत सारी आएंगी, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम एक दिन अपने बलबूते, अपने बदौलत इस गरीबी पर भी फतह पाएंगे और फिर उस समय किसी भी सरकार को हमारे लिए 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप निश्चित तौर पर अपना कमेंट लिखिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप newslollipop.com जो हमारा पेज है उसे सर्च कीजिए और हमारे YouTube न्यूज़ चैनल newslollipop.com को सब्सक्राइब कीजिए। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।